ये कोई ज्वालामुखी नहीं है, ये कोई भूतिया जगह नहीं है, बल्कि ये है भारत का एक शहर झरिया। पिछले 100 सालों से इस जमीन के नीचे लगातार आग जलती आ रही है। लाखों लोग उस आग के ऊपर रहते हैं। हर दिन वे जहरीला सांस लेते हैं, हर दिन मौत का इंतजार करते हैं। क्या आप इस शहर के बारे में जानते हैं? मैं बात कर रहा हूँ द बर्निंग सिटी ऑफ झरिया, जो झारखंड राज्य के धनबाद जिले के पास में स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना कुकिंग कोल क्षेत्र है, जहाँ भारत कुकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL और उसके कई प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर एक्टिव है। झरिया को भारत का कोयला राजधानी भी कहा जाता है, लेकिन यही कोयला भारत के झरिया को अंदर ही अंदर निगल रहा है। लेकिन कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। कान एक अजगर है सेठ साहब, जो रोज अनगिनत मजदूरों को निगलता है और उन्हें चबा के, पीस के, कुचल के उनके जिस्मों से जिंदगी का एक एक कतरा चूस कर एक लाश की सूरत में उन्हें वापस उबल देता है। We are more bothered about coal than about the people. जमीन कितनी धधक रही होगी, अंदर कितनी आग होगी, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। एक ऐसा शहर जिसकी जमीन के नीचे आग लगी हुई है और उसी जमीन के ऊपर कई सारे लोग जीने के लिए मजबूर हैं, जहां बच्चे सांस लेते हैं और इसी हवा में जहरीला हवा तैरता रहता है। यह कहानी है झारखंड के झरिया की, जिसे जलता शहर भी कहा जाता है। मगर यहाँ पर सवाल यह है कि यहाँ पर आग कैसे लगी और इसे क्यों नहीं बुझाया गया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर लोग आखिर रह क्यों रहे हैं और इसके ऊपर सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेकिन आज झारखंड सवाल ये कर रहा है, बदले में झारखंड को क्या मिला? झरिया झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। यह इलाका भारत की सबसे बड़ी कोयले खदानों के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के जमीन के नीचे कोकिंग कोल है, जो कि स्टील इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इसी दौलत के नीचे छुपा है एक ऐसी तबाही जो कि 1916 से लगातार जलती आ रही है। इस आग को 1916 में पहली बार ब्रिटिश शासन के दौरान देखा गया था। उस दौर में कोयला को मैनुअल ही लोगों के द्वारा निकाला जाता था। एक थ्योरी कहता है कि एक पुराने खदानों में जबरदस्ती कोयला निकालने से इसके अंदर ऑक्सीजन चला गया और अंदर में मौजूद कोयले खुद ब खुद जलना शुरू कर दिए। जबकि दूसरा थ्योरी कहती है कि यहाँ पर लापरवाही और अवैध खनन की वजह से यहाँ पर आग लग गई और धीरे धीरे ये पूरे इलाकों में फैलती चली गई। कहा जाता है कि इसे शुरुआत में रोका जा सकता था, लेकिन लालच और सरकारी अनदेखी ने इसे एक भयानक संकट में बदल दिया। जब कोयले के पास में ऑक्सीजन पहुँचता है तो यह धीरे धीरे जलना शुरू कर देता है, और अगर एक बार आग लग गई तो नीचे के जमीनों में सदियों तक यह आग जलता रहेगा। इनफे करीब झरिया के नीचे 118 कोल फायर साइट है, जबकि इनमें आग 10 से 20 मीटर से लेकर 100 मीटर नीचे तक गहराई में आग लगी हुई है। इसके अलावा ये आग 10-20 मीटर से लेकर कोयले के 100 मीटर नीचे तक गहराई में फैली हुई है। इसके बावजूद जमीन ऊपर में ठंडी लगने लगती है, लेकिन इसके नीचे सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। और जब यह आग ऊपर आती है तो जमीन धंसती है, गैस बाहर आता है और कई सारे घर भी यहाँ पर ढह जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस एरिया में लगभग 7 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे लोग भारत कुकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL के कर्मचारी के परिवार से हैं। इसकी वजह से यहाँ पर काफी सारे लोग गरीब है, जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है दूसरे जगह जाकर शिफ्ट होने का। और यहाँ पर रहने वाले बच्चों के ऊपर फेफड़ों की बीमारी, त्वचा की बीमारी जैसी बीमारियां हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दिन प्रतिदिन यहाँ पर रहते हैं और इन्हीं हवा में सांस लेते हैं। इसके अलावा जब ये घरों के अंदर सोते हैं तो कई बार इनके घरों तक धंस जाती है, जिससे ना जाने अभी तक कितने लोगों की जाने गई है। साल 1970 के बाद BCCL को कोयला खदान की जिम्मेदारी दी गई थी, और BCCL बनने के बाद यहाँ पर JRDA को बनाया गया। इसका मकसद था जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करना। 1996, 2006, 2010 और 2020 हर साल नई नई योजनाएं बनाए गए, लेकिन जो हालत पहले था वैसे का वैसा हालत अभी भी है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने भी पैसा दिया था आग को बुझाने के लिए, लेकिन अभी तक आग नहीं बुझ पाया। कई बार सरकारों ने कहा कि इस आग को बुझाया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई भी ठोस समाधान नहीं किया गया। झरिया सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं है, यह एक आर्थिक खेल है। यहाँ पर अवैध कोयला खनन, माफिया राज और राजनीतिक संरक्षण का पूरा नेटवर्क काम करता है। रात में कोयला चोरी से निकाला जाता है और बेचा जाता है। इससे न सिर्फ आग फैलता है, बल्कि सरकारी राजस्व को भी पूरी तरह से नुकसान होता है। और जब माफिया शक्तिशाली होता है तो सरकार उन्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। इस कोयले के अंदर लगी आग को बुझाना आसान नहीं है, मगर असंभव भी नहीं है। चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे उदाहरण हैं जहां सिस्टमेटिक इंजीनियरिंग की मदद से आग को बुझाया गया है, और झरिया में भी ऐसा होना संभव है। और इसके लिए चाहिए सटीक मैपिंग, वैज्ञानिक प्रक्रिया जैसे मिट्टी भरना, ग्राउंडिंग और CO2 इंजेक्शन, और सबसे इम्पोर्टेंट राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये कोयला भंडार इस बस्ती के लिए जहन्नुम बन चुके हैं।